ये शरीर नश्वर है, मत कर इतना घमंड। और ये एक दिन शरीर मेरा क्या किसी का भी नहीं रहेगा। एक दिन सबको जाना है। ये थोड़ा सा टेढ़ा क्यों हो रहा है, ये लेंस वाले को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसने 10,000 रुपये इसके लिए हैं, तो उसने 2 साल का, लेकिन हम गए नहीं हैं। लेकिन हो सकता है कि हमारा ये पहनने का तरीका ठीक ना हो। तो मत कर इतना घमंड। ये जो शरीर है ये है नश्वर, और इसको तो नष्ट होना ही है। और मेरा क्या, सबका ही नष्ट होगा, बचेगा किसका। तो आज क्या है, बुद्ध पूर्णिमा है। हमें नहीं पता था। हमारी धर्म पत्नी जी का फ़ोन आया कि आपने नाश्ता वगैरह कर लिया। हमने कहा कि नहीं, अभी नहीं, अभी हम करने जा रहे हैं, हम तो एक साथ ही करेंगे सब। तो बोले नहीं किया है। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध पूर्णिमा। तो आप ऐसा करो कि फास्ट रख लो। हमने कहा कि रख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि आप कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह में कुछ ऐसा बनवा लो और खा लो। मतलब अन्न नहीं खाना है, बाकी की सब चीज़ खानी है। दही खाना है, दूध खाना है, लस्सी खा लेनी है, फ्रूट्स खा लेने हैं, ड्राई फ्रूट्स खा लेने हैं। आप खा सकते हो। मैंने कहा बिल्कुल खा लेंगे। तो फिर हमने ड्राई फ्रूट्स का कुछ आइटम बनाया। फिर हमने अपने पड़ोस में पूछा कि क्या हम उसमें टमाटर डाल सकते हैं। बोले हाँ, टमाटर तो फल है, डाल सकते हो। मैंने कहा उसमें हरी मिर्च, सेंधा नमक, हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब आप मेरी बात सुन रहे होंगे और इसमें से कुछ विधर्मी भी सुन रहे होंगे और वो सोच रहे होंगे ये देखो फास्ट रख रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें खा रहे हैं। हाँ भाई, खा रहे हैं तो तुमको क्यों जलन हो रही है। खा रहे हम और परेशानी आपको हो रही है। भाई आपको परेशानी क्यों हो रही है? आपको मालूम है कि हमारे धर्म में कितनी लिबर्टी है। तो पहले हम बता दें कि फिर हम आधा किलो दही भी लाए और हमने खाया पेल के, और पेल के फिर ली डकार। तो ये हमारा फास्ट चल रहा है। अब बोलो भाई ऐसा कैसा फास्ट होता है? भाई हमारे धर्म में भांति भांति के तरह तरह के फास्ट होते हैं। ऐसा भी फास्ट होता है कि न हम अन्न लेते हैं, हम 24-24 घंटे तक न अन्न लेते हैं, न पानी लेते हैं, न फ्रूट लेते हैं, किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट्स कुछ भी हो, कुछ भी नहीं लेते हैं। इस तरह के भी हमारे यहाँ पर प्रावधान है। और हमारे यहाँ पे लिबर्टी इस बात की इतनी है कि कोई मतलब कंपल्सन नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। ये कंपल्सन नहीं है कि आपको मंदिर जाना ही जाना है। ये कंपल्सन नहीं है कि आपको पूजा करनी ही करनी है। ये आपकी श्रद्धा भाव है कि आप क्या, कितना, कब, कैसे कर सकते हैं। समझे? और यहाँ तक, जहाँ तक हमारे धर्म का सवाल है, ये सात्विक धर्म है।
जीव हत्या ना हो। लेकिन कहीं कहीं पर लोग, मतलब ये एक मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं, मतलब ये एक विवाद का विषय है कि कहीं कहीं पर, मतलब एक तरह का, मतलब कुछ मिसकंसेप्शन मिलते हैं कि कहीं कहीं पर हिंदू लोग बलि देते हैं। जैसे हिंदुओं में भी बकरे की बलि देते हैं कहीं कहीं पर। तो ये एक अपवाद है, मिसकंसेप्शन इसको बोल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सनातन धर्म कहो या हिंदू धर्म कहो, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें दूर दूर तक नहीं मिलती हैं। ये एक सात्विक धर्म है। अच्छा खाओ, मतलब अच्छा खाने का मतलब ये नहीं कि स्वादिष्ट खाओ, मतलब सात्विक खाओ। जैसे फल फ्रूट्स, अन्न हो गया, और ये तामसी प्रवृत्ति की चीज़ें हैं, वो उन चीज़ों का सेवन मत करो। समझे? मतलब जो आपको उद्वेलित करती हैं या आपको नेगेटिव एनर्जी देती हैं, और ये जो मांस है, जो मीट है, या किसी की जीव की हत्या करके आप उसकी जान को लेके उसको मार के या मरवा के या मरा हुआ खरीद के या खुद मार के आप जो है पेट को भरते हो, तो ये मनुष्यता नहीं है। तो ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं आता है। लेकिन कहीं कहीं पे लोग मार के खाते भी हैं, लेकिन ये अलाउ नहीं है। और अगर अलाउ भी है कहीं कहीं पे, तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जीव हत्या जो है गलत बात है। कहीं कहीं पर नगण्य, बहुत ही कम संख्या में ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें वहाँ पे होती हैं। और जो है सेकंड थिंग इज दिस कि नाउअडेज इन हिंदू धर्म के पीछे विदेशी शक्तियाँ पड़ी हुई हैं कि कैसे भी हिंदू धर्म का खात्मा करो, कि कैसे भी हिंदू धर्म का खात्मा किया जाए। तो उसके लिए तमाम तरह के, जैसे अलग अलग मजहब या रिलीजन लगे हुए हैं हमारे देश के अंदर। अब रिलीजन हो, मजहब हो, तो ये भारतीय तो है नहीं। अब ये कहीं से बाहर से आया हुआ, मतलब रिलीजन है, मजहब है। हमारा तो धर्म है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म कहो उसको। तो क्या है कि इसको कॉन्टामिनेटेड करने के लिए, इसको दूषित करने के लिए तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। जैसे वेद हो गए, शास्त्र हो गए, रामायण हो गई, गीता हो गई। तो अभी से नहीं, बहुत पहले से लोग उनमें नई नई चीज़ें जोड़ रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं। मतलब जैसे रामायण है, तो रामायण में लोग बहुत सारी चीज़ें घुसा रहे हैं कि ये चीज़ इसमें है। हाँ, और जैसे गीता है, गीता में भी लोग बहुत सारी चीज़ें घुसा रहे हैं ताकि ये हिंदू कंफ्यूज हो जाएं। वेद हो गए, शास्त्र हो गए, तो वेदों में भी बहुत सारा कॉन्टामिनेशन हो रहा है। मतलब लोगों ने शुरू कर दिया। वेदों में भी बहुत सारी चीज़ें लोग
अलग से जोड़ रहे हैं, या उनका जो अर्थ है तो जिसको बोलते हैं कि उसका गलत अर्थ निकाल निकाल के लोगों को समझा रहे हैं। और एक और बहुत खतरनाक साजिश चल रही है कि कैसे भी हिंदुओं को बांटो, हिंदू बट जाएंगे तो क्या है, ये कमज़ोर हो जाएंगे तो फिर इनको ख़त्म किया जा सकता है। तो वैसे ही ईसाई मिशनरीज़ लगी हुई हैं कि कैसे भी हिंदुओं को ख़त्म किया जाए तो हमारा झंडा यहाँ पे फहरेगा। ऐसे ही मजहब वाले भी हिंदुओं के पीछे लगे हुए हैं कि इनको कैसे भी करके ख़त्म करो तो फिर हमारा झंडा फहरेगा। तो उसके लिए क्या हो रहा है कि वही डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, हिंदुओं को बांटो। अब हिंदुओं में तो वैसे भी लोग बंट चुके हैं। ये कुछ लोग तो बुद्ध की तरफ चले गए हैं। अब मेरा मानना है कि जो बुद्ध हैं वो भी तो मतलब ये सनातन धर्म के का ही एक पार्ट है, क्योंकि जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध या जो भी हैं, तो वो भी हिंदू ही थे, राजा थे। उन्होंने अपना पूरा राजपाट का त्याग करके सन्यास धारण किया था, सब कुछ छोड़ के, और विश्व की सेवा में निकल पड़े थे, मतलब देश की सेवा। अब जितने भी ये बड़े महान आत्माएं होती हैं तो वो ये सब लोग अपने देश का नहीं सोचते, ये अपने विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया का, पूरा ये जितने भी यूनिवर्सेस हैं, ब्रह्मांडों में भी ब्रह्मांड और ये दुनिया भर की चीज़ें, सबका भला सोचते हैं, सबके हित के लिए निकल पड़ते हैं। तो वो सन्यासी थे। तो एक राजा परिवार में उन्होंने जन्म लिया और वो जो है राजकुमार अपना राजपाट को त्याग करके और सेवा में, लोगों की सेवा में ज्ञान देने निकल पड़े। तो वो भी एक, अब हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अनुसार बुद्ध को 9वां अवतार माना जाता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है जो बुद्ध वाले हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसा मानेंगे ही नहीं। चलो ये तो एक अलग सब्जेक्ट है। और दूसरा सब्जेक्ट ये चल रहा है कि मैंने फील किया है, मैंने स्टडी किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि काफ़ी समय से, अब से नहीं, ये कम से कम 20 50 पहले 50 सालों से चल रहा है, लेकिन तब थोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, धीरे धीरे चल रहा था। फिर अभी 20-25 साल से ये बड़े ज़ोरों से आगे बढ़ रहा है। एक तरह का लिटरेचर हिंदुओं में, मतलब जैसे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब बराबर ही हैं पहले तो इसमें इनको भी बांटो और राज करो, इन लोगों को बांट दो। तो इन लोगों को बांटने के लिए तो इस एक तरह का लिटरेचर पढ़ाया जा रहा है कि उनके दिमाग में ऐसी बातें ठूसी जा रही हैं कि जो एक हिंदू धर्म का एक तबका ऐसा है जिसने दूसरे तबका, मतलब दूसरा जो पार्ट है हिंदू धर्म का, जो दूसरे लोग हैं, उन लोगों के साथ बहुत ही अत्याचार किए।
बहुत ज़्यादा अत्याचार किए और उनमें बहुत सारी कहानी गढ़ के, बहुत सारी कहानी बना के, मिर्च मसाला लगा के और एक पोथी बना के और फिर उसमें से भी फिर छोटे छोटे कोटेशंस, छोटी छोटी पुस्तकें बना के लोगों में बांटी जा रही हैं और उनको तमाम तरह से अंदर ही अंदर उनको मतलब बताया जा रहा है, मतलब उस हिसाब से उनको तैयार किया जा रहा है। मतलब वो एक तरह की शिक्षा है। शिक्षा भी कई तरह की होती है, एक अच्छी शिक्षा होती है, एक खराब भी शिक्षा होती है। तो उस तरह से उनको तैयार किया जा रहा है। तो ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और आज के टाइम पे ये चीज़ बहुत ही बड़े लेवल से चल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करो, फैलाओ, लोगों को बताओ कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदुओं से अलग हैं। ये जो राम वाले हैं ना, राम वाले, जय श्री राम, या ये वाले हिंदू हैं, इन हिंदुओं ने हमारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। कैसे कैसे अत्याचार किए हैं वो इस बुक में पढ़ो। ये जो पुस्तक दी जा रही है इसको पढ़ो, इसमें सब लिखा हुआ है कि कैसे कैसे इन हिंदुओं ने हमारे जो पुरखे उनके कानों में गरम शीशा पिघलवा के भरवा दिया था। मतलब तमाम तरह के इस तरह का लिटरेचर लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है ताकि मतलब एक ही परिवार में इतनी नफ़रत हो जाए, मतलब हिंदू हिंदू में ही इतनी नफ़रत हो जाए कि लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए उतारू हो जाए। सही क्या है? देखिए, जो बौद्ध है, जो उसको हम क्या कहेंगे, जैसे सिख है, सिख एक पंथ है। सिख धर्म की स्थापना नानक जी ने की, या जो भी हमारे नानक जी ने की थी, तो ये इसलिए की थी जिसमें तमाम अर्जुन देव और उसके बाद में फिर लास्ट टू लास्ट गुरु गोविंद सिंह जी आते हैं। तो ये जो सिख धर्म की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि जो बाहर से आते थे, यहाँ पर करते थे लूटमार, और फिर वो पंजाब के रास्ते से जाते थे, वहीं से उसी रास्ते से उधर से आते थे। तो सिख लोग जो है, सिख धर्म की स्थापना इसीलिए हुई थी कि उन्होंने कहा कि हर हिंदू अपने घर से एक एक बेटे का दान करे, उसे हम सरदार बनाएंगे और उस सरदार को हम करेंगे ट्रेंड, और उसे हम एक सिपाही बनाएंगे, सैनिक बनाएंगे, जो बाहर से आने वाले आतताइयों से लड़ेगा। तो हर हिंदू ने अपने घर से अपने बड़े बेटे या मंझले बेटे या छोटे बेटे, कम से कम एक बेटा गुरुजी को दिया, और उन्होंने उस बेटे को सरदार बनाया, सिख बनाया, और वो देश धर्म की रक्षा के लिए लड़ा। तो ये जो सिख है, सिख एक पंथ है। आज के समय में हम कहें कि पंथ क्या है, तो वो तो कहेंगे नहीं नहीं, ये सिख धर्म है।
अब धर्म बोलो उसको, लेकिन है तो वो मेरा ही। जैसे मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू हूं तो मैं सिख भी तो हूं। जो सिख पंथ है, जो आज उसको धर्म बोलते हैं, तो वो भी तो मेरा ही है, वो मैं ही तो हूं। अब आ जाओ बौद्ध पे, तो बौद्ध जो है वो धम्म है। क्या है? वो धम्म है। जैसे सिख पंथ है तो बौद्ध क्या है? धम्म है। वो धम्म है, धर्म नहीं, धम्म, वो धम्म है। वो भी सनातन का एक पार्ट है। लेकिन जो लोग बांटो और देश को बर्बाद करो, वो रणनीति पर चल रहे हैं, वो लोग इस बात को नहीं मानते। महावीर जी कौन है? हम भी महावीर जी को मानते हैं। जितने जैन लोग महावीर जी को मानते हैं, उतना ही सम्मान और श्रद्धा हिंदू लोग महावीर जी को देते हैं। महावीर भगवान को जैसे उनकी पूजा होती है, जैसे उनके मंदिर होते हैं, जैसे ही और अन्य देवी देवताओं भगवानों के मंदिर होते हैं, वैसे ही वही श्रद्धा हमारे मन में उनके लिए है। और जो जैन हैं वो भी तमाम जैसे देवी देवताओं की उनकी सबकी पूजा वो भी बराबर करते हैं। जैसे सिख हो गए, जैसे हम देवी देवताओं माता, जैसे ये माता की चुनरी में पहने हुए बैठा हूँ, ऐसे सिख लोग हैं, वो लोग भी देवी माता की खूब जो है पूजा करते हैं। उनकी जो पालकी होती है वो निकालते हैं, और भी जैसे जागरण वगैरह होता है वो सब करते हैं। तो सरदार लोग भी करते हैं। तो लेकिन कुछ लोग, फिर मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं हिंदू धर्म में, जो लोग बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। मतलब बहुत ही बड़े लेवल पे उन्होंने बहुत ही पूरी तैयारी के साथ में एक ऐसा लिटरेचर मतलब एक साहित्य तैयार करके रखा है, जो मतलब उसका ध्येय यही है कि जो हिंदू हैं ये हमारे दुश्मन हैं। ये जो हिंदू हैं ये हमारे दुश्मन हैं। और हिंदू क्या है? हिंदू तो कुछ होता ही नहीं है। हिंदू तो वहाँ से आया, उसने नाम रख दिया कि वो सिंधु नदी के किनारे था, कि फलाना ढिमका, इस तरह के बातें। यहाँ तक कि अब मुझे एक बात याद आ रही है, जैसे ओशो रजनीश जो था, ओशो रजनीश, मैंने उसका बहुत सुना है। भाई बहुत ज्ञानी था, तर्कशास्त्री था, फिलोसोफर था, बड़ा ज्ञानी था। होगा, हर ज्ञानी का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कल मैं ओशो का एक वीडियो सुन रहा था, उसमें ओशो बोल रहा है, पहले मैं ओशो का बहुत सम्मान करता था, बहुत मानता था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि ये ढपोल शंख था ओशो। मतलब अंदर से एकदम खाली। जैसे कि आप तर्क अच्छा कर लेते हो, तो तर्क अच्छा कर लेते हो, आप रेत को पानी बता सकते हो, आप पानी को रेत बता सकते हो तर्क के द्वारा। आप दूध दही को पत्थर बता सकते हो तर्क के द्वारा, लेकिन वो होता नहीं है, लेकिन तर्क के द्वारा। जैसे एक ये मोबाइल है, एक ये मोबाइल और एक ये कॉम, तो ये एक और ये दो, तो ये कितनी चीज़ें हो गई? एक और दो, ठीक है। तो मिला के कितनी हुई? एक और दो,
टोटल मिला के कितनी हो गई? 3। ये तर्क है। एक बार क्या हुआ कि एक लड़का तर्क शास्त्र पढ़ के आया और वो अपने बाप से मिला और रात को बैठे तो उसने बाप ने कहा कि भाई तुम इतना तर्क शास्त्र पढ़ के आए हो, कुछ अपना नमूना दिखाओ। तो बेटा बोला कि दिखाता हूँ पिताजी, अभी तर्क का नमूना दिखाता हूँ अभी। तो वो लोग क्या है कि शाम को बैठ के, रात को बैठ के, जैसे यही मौसम चल रहा था और आम खा रहे थे। तो 2 आम थे, ठीक है, 2 आम थे। तो लड़के ने दो आम लिए। तो उसने लड़के ने पूछा, पिताजी ये कितने आम हैं? तो पिताजी ने कहा कि ये बेटा 2 आम हैं। कि नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, ये 2 आम नहीं हैं, ये 3 आम हैं। कि कैसे? मैंने कहा ऐसे, जैसे एक आम ये 1 और ये 2 और 1 और 2 3, तो 3 आम हो गए। तो ऐसे करके तो बाप भी कम नहीं था, उसने कहा ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि ये 3 आम हैं, तो 1 आम मैं खा लेता हूं और ये दूसरा जो आम है मैं आपकी माताजी को दे देता हूं और बेटा तीसरा आम जो है वो तुम खा लो। तो ये हो गया तर्क। तो मैं उस ओशो का जो वीडियो सुन रहा था तो वो उसमें तरह तरह की बातें बोल रहा था कि रावण जो था, रावण, वो बहुत बड़ा ज्ञानी और बहुत ही बड़ा ईमानदार, बहुत ही बड़ा बलवान, और मतलब ऐसे तुलना कर रहा था कि जैसे वो ही भगवान हो। रावण जो है, रावण वही भगवान हो। और वो विभीषण को बोल रहा था कि वो गद्दार था, अगर वो गद्दारी नहीं करता तो राम कभी भी रावण को नहीं हरा पाते। मतलब वो तो गलत भाषा में वीडियो में बोल रहा था कि राम कभी भी हरा नहीं पाता। हेलो भाई, ऐसा है कि मैं थोड़ा सा मीटिंग में बिजी हूँ, आपसे मैं 10 मिनट के बाद में बात करता हूँ। ओके 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 ओके। तो हाँ, हम कहाँ पे थे? तो हाँ, वो रावण जो है उसके बारे में बोल रहा था कि राम तो कुछ थे ही नहीं। राम तो अगर विभीषण जो है गद्दारी नहीं करता तो राम तो कभी हरा ही नहीं पाते थे रावण को। और लेकिन ये नहीं बताया था कि विभीषण ने पहले रावण को बहुत समझाया कि भैया ऐसा मत करो, तुम दूसरे की स्त्री को हर लाए हो, उसका किडनैप करके ले आए हो, उसको इज्जत के साथ में उसको वापस कर दो तो वो आपको माफ़ कर देंगे। तो बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि आपने भी बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि फिर रावण और भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसने विभीषण को लात मारी एंड टू एंड और इस तरह से उसको लंका से भगा दिया। नहीं तो वो बोलता कि मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा, निकल जाए इधर से। तो वो वहाँ से लात मार के भगा दिया विभीषण को। तब वो वहाँ पे आए विभीषण राम जी के पास में, तो राम जी ने उनको आश्रय दिया। तो वो जो ओशो है वो अलग तरह की बातें कर रहा था, एक नहीं बहुत सारी बातें कर रहा था कि राम ने जो है सीता की अग्नि परीक्षा ली, अपनी नहीं दी, उसकी ले ली, अपनी नहीं दी, फिर धोबी के कहने पे ये कर दिया। तो ये सब बातें मैं बहुत सारे बचपन से सुन रहा हूँ। तो
चल क्या रहा है कि जैसे मैं हूँ एक एक्टर, मैं करता हूँ थिएटर, ये हमारा देश है पूरा, देश में नक्सली हैं, नक्सलवाद है, पहले माओवाद, नक्सलवाद, तमाम मार्क्सवाद, तमाम तरह के वाद और ये सब चलते थे, अभी भी चल रहे हैं, कहीं कहीं पर अभी भी हैं, नक्सली अभी भी हैं, तो उनका एक अलग फंडा है। तब जैसे भारत के कुछ एरिया में अभी भी नक्सली जो है हैं अंदर, सब करीब करीब सब ख़त्म से हो गए हैं अभी तो, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से, और उससे पहले इनका उपयोग ऐसे ही होता था जैसे कांग्रेस के टाइम पे बहुत नक्सलवाद था। नक्सलवाद क्या है कि ये है कि भाई नक्सलवाद में क्या है कि उन लोगों का अपना कानून होगा, जो टैक्स वगैरह है जो भी हैं वही मालिक हैं, जो भी हैं टैक्स वगैरह वही लेंगे, मतलब उनका ही उस एरिया में राज होगा, उसमें उनके एरिया में कोई भी सरकार दखलंदाजी नहीं कर सकती है। तो ये है नक्सलियों का मतलब इस तरह का फंडा। तो और कांग्रेस वगैरह ये सब क्यों पालते थे कि जैसे एक एरिया में, एक देश तो बहुत बड़ा है, अब कुछ एरिया में नक्सली पनपे हुए हैं, तो ये क्या करते थे कि नक्सली जो लोग हैं उनको हायर कर लेते थे। जैसे कि बगल से सटे हुए एरिया में, जैसे सपोज़ मैं राजनीति में आगे बढ़ रहा हूँ, तो बस नक्सलियों को बोल दिया, भाई गिरो मत, नक्सलियों को बोल दिया कि भाई ये फलाना आदमी का खात्मा करना है, तो बस नक्सली आते उसको गोली से भून देते। तो ये नक्सलियों का फ़ायदा कांग्रेस लोग इस तरह से ये उठा रहे थे, इसलिए उनको जो है खर्चा पानी और उनको वो वहाँ से लूटपाट उनकी जो चल रही थी वो सब चल रहा था। यहाँ तक कि ट्रेन लूट लेना, मालगाड़ी लूट लेना और तमाम तरह के किडनैप ये वो, और जितना भी गवर्नमेंट का इंटरफियर नहीं होने देना। तो ये सब बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उन्हीं लोगों में से कुछ लोग अब महानगरों में भी आ गए हैं, कोई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, तो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी नक्सली हैं, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी हैं, थिएटर में भी नक्सली हैं। तो वो लोग थिएटर करते हैं तो उनका जो लेखन है और मंचन है वो नक्सलवाद से प्रभावित है, और उनमें सब वही बातें दिखाई देती हैं उनके नाटकों में। वो इस तरह के नाटक उठाएंगे जैसे महारथी कर्ण, एकलव्य, शंबूक वध। मतलब पहले तो ये ऐसे लोग हैं, पहले तो ये लोग जब हम जैसे राम की बात करेंगे तो पहले तो ये बोलेंगे राम तो थे नहीं, राम तो काल्पनिक थे। लेकिन राम काल्पनिक थे, लेकिन वहाँ पे शंभुक ऋषि जरूर थे। राम तो काल्पनिक थे लेकिन रावण था असली। राम काल्पनिक थे लेकिन जो है हनुमान काल्पनिक थे, मतलब लेकिन वहाँ पे शंभुक ऋषि जो असली थे। महाभारत जो है काल्पनिक है, ऐसा बोलते हैं ये लोग। महाभारत तो काल्पनिक है, ये अर्जुन, कृष्ण ये सब काल्पनिक थे, लेकिन जो एकलव्य है, जो कर्ण है, वो असली है। कर्ण के साथ वो सूत पुत्र था, उसके साथ कितना अन्याय किया, कितनी बेइज्जती की, और जो एकलव्य है उसका अंगूठा काट लिया। लेकिन अंगूठा काट लिया या क्या ले लिया उसको उसकी गहराई से कोई अध्ययन नहीं करता है कि असली माजरा, असली अर्थ, असली तात्पर्य क्या था।
उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, न कोई सोचता है, लेकिन सब अपने अपने फ़ायदे के लिए तरह तरह के गलत अर्थ निकाल के वही चीज़ों को प्लेस करते रहते हैं। तो ये जो नक्सली टाइप के लोग हैं तो ये ऐसा ही सब्जेक्ट उठाएंगे, कोई अच्छा पॉजिटिव सब्जेक्ट नहीं उठाएंगे। नाटक भी करेंगे तो ऐसे ही नाटक करेंगे, शंभूक वध। अरे शंभूक वध तो आज से मैंने 25 साल पहले इसका मंचन कर चुका हूँ। मैंने खुद लिखा, खुद डायरेक्ट किया। एकलव्य के बारे में तो आप सुना ही होगा, शंभूक वध के बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। और फिर रामायण को भी उसका पूरा मतलब उल्टी ही रामायण लिख दी है। उसमें राम को पूरी तरह से खलनायक बना दिया है कि राम तो ऐसा था कि राम ने वाली का वध किया, और कैसे वध किया, इतना वीर होता तो सामने जाके करता। 7 पेड़ों की ओट से उसने वाली का वध किया। और तमाम तरह से जो है सूर्पणखा को जो है ये लोग बड़ी हीरोइन और बड़ी वीरांगना बताते हैं। ये जो है लोग जो इस तरह का इस चीज़ में जो जा रहे हैं, मतलब वो सूर्पणखा है उसको वीरांगना बताते हैं कि उसके साथ भी राम ने, लक्ष्मण ने अत्याचार किए। तो इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो मेन बात हमारी वहीं पे आ जाती है कि तमाम तरह के लिटरेचर चल रहे हैं हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों के बीच में, जो डिवाइड कर रहे हैं ताकि हिंदू कमज़ोर हो जाए। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हम एक रहें। भाई एकता में ही शक्ति है। अब ये हाथ है बराबर, अब इसको एक एक करके हाथ देख रहे हैं, तो ये ऐसे करके कोई मोड़ देगा, इसको कोई तोड़ देगा, इसको कोई तोड़ देगा, इसको कोई तोड़ देगा, इसको कोई तोड़ देगा। लेकिन जब ये एक होगा तो एक बहुत बड़ा और मजबूत काम कर सकता है। इसमें ताकत है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। एक उंगली को तोड़ना, झुकाना आसान है, लेकिन जब ये एक मुट्ठी बनती है, एक बनता है, तो उसमें शक्ति आ जाती है। तो हम सशक्त रहें, एक रहें, मिलके रहें उसी में ही। और हाँ, एक रहें कम, मैं हिंदुओं की बात बोल रहा हूँ, एक रहें। अब अदर हिंदू में कौन कौन आते हैं? आपके जैन हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, बराबर ना ये। और बाकी जो ईसाई लोग हैं, भाई ये लोग तो विधर्मी हैं। ईसाई धर्म भारतीय नहीं है, और जो मजहब है वो भारतीय नहीं है। लोग भारतीय हैं, लोग भारतीय हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो उनका जो मान्यता है, क्योंकि जो मजहब वाले हैं वो उधर ही वही तरफ देख के अपनी श्रद्धा भाव या अपनी जो स्तुति वगैरह जो होती है उधर ही देख के वही सब काम अपना करते हैं। तो ये सब भारत के भी लोग नहीं हैं, ये सब भारत के बाहर की संस्कृति है। जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम।